नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कड़ी के रूप में भूगोल विषय की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर और यूजीसी विशेषकर यूजीसी नेट की एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आज एक कड़ी का चैप्टराइजेशन शुरुआत करने जा रहा हूं। और जो हमारा पहला चैप्टर है वो होगा सुदूर संवेदन तकनीक। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप हमें फॉलो करें और टॉपिक से रिलेटेड PDF भी पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने के क्रम में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं सुदूर संवेदन तकनीक क्या है, व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम कैसे जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुदूर संवेदन तकनीक की यदि हम प्राचीन परंपराओं के आधार पर, भारत के प्राचीन इतिहास के आधार पर यदि हम ध्यान दें तो हम यह पाते हैं कि महाभारत काल में संजय नामक बहुत प्रखर विद्वान हुआ करता था, जो धृतराष्ट्र जैसे विद्वान को सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से संपूर्ण महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उनको वे दिखाए थे। कहने का तात्पर्य है कि सुदूर संवेदन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें घटना, वस्तु, पदार्थ के पास बिना गए किसी तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त करना, और तकनीकी रूप से हम जो हैं हवाई छायाचित्र, उपग्रह से प्राप्त प्रतिकृतियां यानी कि सैटेलाइट इमेजेस और उसके विश्लेषण को सम्मिलित करते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो हम सुदूर संवेदन की बात करते हैं, जिसमें हम दूर से सूचना प्राप्त करते हैं, जिसको हम देखे ना हो और जिसके बारे में न जानते हों, फिर भी उसके बारे में हम सूचना प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है। लेकिन दोस्तों, जो मैंने बताया कि महाभारत कालीन जो बात है और हम सतयुग या द्वापर युग की जो बात करते हैं, उस समय सुदूर संवेदन के तौर पर भारतीय ऋषि मुनियों को, भारतीय विद्वानों को, जो तृतीय मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, उनको आशीर्वाद प्राप्त होता था और वो आशीर्वाद कठिन तपस्या से वो प्राप्त करते थे। ठीक उसी प्रकार यदि हमें सुदूर संवेदन तकनीक को जानना है तो इसके प्रति भी हमें कठिन तपस्या करनी होगी, कठिन से कठिन हमें मुसीबतों से जूझना होगा, तभी हम सुदूर संवेदन तकनीक के बारे में जान सकते हैं। सुदूर संवेदन को जो हमारा तात्पर्य है, सुदूर संवेदन एक्चुअली जो अंग्रेजी शब्द है उसका पर्यायवाची रिमोट सेंसिंग का है, और रिमोट का अर्थ होता है सुदूर, जो पास में न हो, अर्थात जो हमसे दूर हो। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ निकल कर आती है, सुदूर संवेदन तकनीक में हमारी आंखें जो है, हमारे आंख जो है सेंसर के रूप में काम करती है। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि सुदूर संवेदन तकनीक के रूप में हमारे मानव शरीर में कौन से ऐसे अंग है जो सेंसर के रूप में काम करती है। तो हमारी आंख एक ऐसे सेंसर के रूप में है जो सुदूर संवेदन तकनीक के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जिसे हम देख लिया हो, जिसे हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ दूर से अनुभव कर सकते हैं, ऐसे तत्व, वस्तु, घटना को हम सुदूर कहते हैं। अगर संवेदन की हम बात करें तो संवेदन मनोवैज्ञानिक शब्द है, जिसका अर्थ मनोविज्ञान में ज्ञान इंद्रियों को प्राप्त होने वाली सूचनाओं से, हमारे अंदर जो ज्ञान इंद्रियां की बात होती है, तो ज्ञान इंद्रियां यानी कि कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, ये हमारा जो है कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, ये हमारा ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। और मानव शरीर के ये पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं सुदूर संवेदन के रूप में एक भूमिका निभाती है। लेकिन सबसे अगर इम्पोर्टेंस भूमिका की हम बात करें तो ये हमारी आँख है। तो सुदूर संवेदन मनोवैज्ञानिक शब्द है और ये मनोविज्ञान में ज्ञान इंद्रियों को प्राप्त होने वाली सूचनाओं से हैं। सुदूर और संवेदन दोनों शब्दों को यदि हम मिला दें तो दूर की वस्तु, स्थिति या घटना के बारे में हमें सूचना प्राप्त होना
या फिर कह सकते हैं कि दूर की वस्तु और घटना के बारे में जब हमें सूचना प्राप्त होती है तो हम उसे कहते हैं सुदूर संवेदन। जैसे कि हम बात करें कि सुदूर संवेदन वस्तुओं की जो है हवाई चित्रों के माध्यम से सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हम एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में जो है अच्छे ढंग से ज्ञान हासिल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उन सूचनाओं को शरीर के ये जो हैं ज्ञान इंद्रियां मस्तिष्क को भेजती, यानी कि हमारे मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न अंग के ज्ञान इंद्रियां भेजती हैं और मस्तिष्क तक भेजने का जो हमारा विश्लेषण है शक्ति है, भेजने के उपरांत जो हम विश्लेषण शक्ति है, जो हमारे वास्तविक ज्ञान है उसे प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो किसी मित्र के सन्निकट आने पर हमारी आंख उसे देखती है तथा उसकी सूचना मस्तिष्क को प्रेषित करती है और मस्तिष्क तुरंत उसका विश्लेषण कर हमें ज्ञान प्राप्त करता है कि हमारे सामने जो खड़ा व्यक्ति है मेरा दोस्त है, उनका नाम, निवास, कार्य आदि सभी स्मरण हो जाता है। इस प्रकार संवेदन का अर्थ हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना और जिस मेथड से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे सुदूर संवेदन तकनीक कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग जो है इसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर आती हैं उनको यदि हम बात करें, उनको यदि हम जानें तो हम जान सकते हैं कि पार्कर और वोल्फ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्कर और वोल्फ नामक दो विद्वान हुआ करते थे। पार्कर और वोल्फ नामक विद्वान हुए। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, इनकी जो लेख थी इनकी जो वो थे रिमोट सेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिए, पार्कर और वोल्फ की पुस्तक रिमोट सेंसिंग इन इन्वायरमेंट, आप लोग सभी नोट डाउन कर लें। रिमोट सेंसिंग इन इन्वायरमेंट ये पुस्तक पार्कर और वोल्फ की थी और इस पुस्तक की जो रिव्यू है वो है ज्योग्राफिकल रिव्यू है, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। 1956 में प्रकाशित हुआ था और उस समय अमेरिका के छायाचित्री संगठन यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि सुदूर स्थित मंच से निरीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, सुदूर स्थित मंच से निरीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया सुदूर संवेदन कहलाती है। यानी कि एक निश्चित प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम दूर में स्थित वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो सुदूर संवेदन कहलाता है। अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा of far off objects and features and measurement of some properties of the objects without coming to the direct contact of the object। कहने का तात्पर्य है कि सुदूर संवेदन जो हमारा है वह तकनीक है, वह विज्ञान है। हम कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन हमारी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विज्ञान है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दूर स्थित वस्तुओं के बारे में, हमसे काफ़ी दूर स्थित वस्तुओं के बारे में ज्ञान अर्जित करना है। यानी कि जिसके द्वारा हम किसी तत्व, क्षेत्र या लक्ष्य से संबंधित सूचना प्रदान करने वाले उपकरण जो हमारे तत्व, क्षेत्र और लक्ष्य के संपर्क में नहीं होता है फिर भी हम उसे प्राप्त करते हैं, तो हम उसे कहते हैं सुदूर संवेदन तकनीक। यदि हम इसकी महत्व की बात करें कि सुदूर संवेदन तकनीक का महत्व क्या है, भूगोल विषय में इनका महत्व क्या है, किस प्रकार हम इसके महत्व को जान सकते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण और कारगर है वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी में जो हमारा है, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी वर्तमान समय की जो हम बात करते हैं इसमें काफ़ी बदलाव आया है और कुछ विशेष घटित घटनाएं हुई हैं और इस तकनीक का, इस घटनाओं के पीछे इम्पोर्टेंस काफ़ी है। जैसे कि जनसंख्या का विस्फोट। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या की वृद्धि दर अति तीव्र हुआ करती थी जिसके कारण जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अनुमानता है कि लगभग 2011 के डाटा के अनुसार 7 अरब पृथ्वी की जो जनसंख्या है वो पहुंच चुकी थी और आने वाले समय में 2021 में अनुमानित है कि 8 अरब
पहुंच जाएगी। लेकिन इसकी भरण पोषण, रहने की सुविधा, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप, भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य क्रियाकलाप के लिए विविध प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और इन सभी का जो विदोहन हो रहा है जनसंख्या वृद्धि से, उसके बारे में, दूर स्थित जनसंख्याओं के बारे में, उसका डेंसिटी के बारे में आसानी से हमें सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक तकनीक और औद्योगिक क्रांति, तीव्र नगरीकरण, उपभोक्तावादी जीवन दर्शन, सुदूर संवेदन तकनीक का जो हम यदि बात करें गुण और उपयोगिता, ध्यान दीजिए कि पहले हम बात कर लेते महत्व की, जिसमें हमारा जनसंख्या विस्फोट, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति, तीव्र नगरीकरण, उपभोक्तावादी जीवन दर्शन, ये सभी चीज़ें जो हैं एक सुदूर संवेदन तकनीक का इसमें काफ़ी महत्व है। क्योंकि हमारा अर्बनाइजेशन कितना हो रहा है, हम कितने इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जो उपभोक्तावादी जीवन दर्शन है, नित नए नए कार्य करने की, प्रगति करने की जो इच्छा शक्ति है, इन सभी के बारे में हमारा जो है सुदूर संवेदन एक डाटा तैयार करती है। इसके माध्यम से हम एक आंकड़ा तैयार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसे अच्छे ढंग से हम आगे जांच कर पाते हैं किस प्रकार हमारा ये तकनीक कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता और गुण। नवीनतम आंकड़े, सूचनाएं, मानचित्र, ध्यान दीजिए, नवीनतम आंकड़े, सूचनाएं, मानचित्र आदि तथ्यों के अध्ययन, शोध एवं विवेचना, योजना निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। और जो आंकड़ा हमारा होता है विशेष रूप से 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, इनकी गुण को, इनकी प्राप्त करने की जो तकनीक है, इसको जानने के लिए हम सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा जल्द, सस्ता, आसान और विश्वसनीय आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं सुदूर संवेदन से। साथ ही साथ जो प्राप्त आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, ये शुद्ध होते हैं, सही होते हैं, पक्षपात रहित होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, क्योंकि इनका परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके द्वारा त्रिविमीय चित्र प्राप्त होते हैं और लक्ष्य की पहचानने, विवेचना करने में इससे सुविधा होती है। भूतकाल का एक अस्थायी अभिलेख होता है जिसका उपयोग भविष्य में भी अध्ययन, समस्या समाधान और नियोजन में किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पर निकल कर आती है कि सुदूर संवेदन से पर्यावरण और संसाधन के जो कंजर्वेशन की बात करते हैं, उसकी सर्वे की बात करते हैं, उसकी निगरानी की बात करते हैं, सभी चीज़ें इससे आसानी हो चुकी है। साथ ही क्षेत्र विशेष का एक निश्चित समय अंतराल के बाद सूचनाओं और आंकड़े प्राप्ति होती रहती है, जिससे तत्व विशेष कालिक परिवर्तन विवेचना किया जा सकता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन का वर्तमान समय में काफ़ी महत्व है और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इनका बारीकी से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो निरंतर इसी प्रकार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में इससे संबंधित जो मैं चैप्टराइजेशन किया हूँ, जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा और सुदूर संवेदन तकनीक एवं जीआईएस तकनीक से संबंधित हम सारी एक कड़ी के रूप में वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों का यूजीसी नेट के इस सेक्शन को आसानी से कवर किया जा सके और यूजीसी नेट में आने वाले कम से कम 10 क्वेश्चंस को हम कवर करके अच्छे अंक हासिल कर सके। तो सुदूर संवेदन की अनुप्रयोग की यदि हम बात करें तो इसमें स्थिति, किसी भी क्षेत्र की एक निश्चित स्थिति के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है, उनके वितरण के बारे में पता लगाया जा सकता है, गुण और मात्रा के बारे में पता लगाया जा सकता है, तत्वों की आपसी अवस्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है, साथ ही तत्वों के होने वाले परिवर्तन का भी बारे में पता लगाते हैं और तत्वों की माप के बारे में, परिमाप के बारे में, मापन के बारे में पता लगाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों थीमेटिक मैपिंग में सुदूर संवेदन का काफ़ी महत्व होता है। साथ ही रिसर्च के क्षेत्र में इसका महत्व काफ़ी कारगर हो चुका है वर्तमान समय में। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि निरंतर आने वाले समय में जो नए नए वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के पास सबसे पहले उसका मैसेजेस जाएंगे, जिससे आप इस कड़ी को, संपूर्ण वीडियो को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस यूनिट से संबंधित, सुदूर संवेदन से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।